हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के। अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ गोरखपुरी यानी कि रिंकी के बारे में। मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, रिंकी पागल हो गई हो, है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। होश में तो क्या कर रही हो तुम, क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो। वही तो वो तुम्हारे दुश्मन लोग चाहते थे कि तुम रो, गिड़गिड़ाओ और तुमको अंदर से खत्म करना चाह रहे थे। और वही तुम कर रही हो। अपने अंदर की पावर को पहचानो, अपने अंदर छुपे हुए ताकत को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। तुम कमजोर नहीं हो रिंकी, तुम्हें कमजोर बनाया जा रहा है और तुम बन रही हो। तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था ना, उसमें तुम फंस रही हो। तुम क्यों टूट रही हो रिंकी। यही सब लोग चाहते थे तुम्हें अंदर से खत्म करना। तुम गलत नहीं हो। तुम बोलो अपने लिए, आवाज उठाओ अपने लिए, और हम सब तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो वही हो रहा है ना, सच का मुंह काला हो रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है, यही सब हो रहा है ना। तुम गुहार लगाओ और हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे। हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमको लोग बोल रहे तुम दोषी को सपोर्ट नहीं, मैं दोषी को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर रिंकी दोषी निकली तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। फिलहाल उसका दोष या निर्दोषी है निर्दोष है, वो तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया जा रहा, क्यों नहीं उसकी जांच की जा रही, क्यों नहीं, किस लिए 8, 9, 10 धाराएं लगी, किस लिए लगी, किस जुर्म में लगी, क्या गुनाह किया है यार, क्या गुनाह। और जो लोग हंस रहे हैं ना, मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं और झूठे ड्रामे कर करके रो रहे, भाभी को बचा लो, भौजी को बचा लो। बुरे वक्त पर हंसने वालों, अपने वक्त का भी इंतजार करना बेटा, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज किसी का समय खराब है, कल तुम्हारा भी आएगा। दुख सुख तो धूप छाव है और ये सब के पास आती है, सबके पास बराबर, ठीक है। जिनको बहुत हंसी आ रही है ना, गोरखप्रिया जेल जाएगी, योगा गोर, तुम भी अपने वक्त का इंतजार करना, ठीक है। गोरखपुरिया ने कहीं डाका नहीं डाला है, कुछ बैंक नहीं लूटी है गोरखपुरिया ने, ठीक है। क्या किया है गोरखपुरिया ने, किस लिए इतने केस तुम लोगों ने उसको फंसाया है। तुम लोगों ने जो भी दांत फाड़ फाड़ के मजे ले रहे ना, तुम लोगों ने फंसाया है। उसके घर रह के उसका रोटी नमक खा करके तुमको शर्म नहीं आती उसको गाली देते हुए। और क्यों रो रही हो तुम, किस लिए रो रही हो तुम। अपने हक के लिए लड़ो, अपने इंसाफ के लिए लड़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुमको बनाया जा रहा है कमजोर, ठीक है। अगर किसी के इंसाफ में लड़ना गुनाह है ना, किसी के इंसाफ के लिए आवाज उठाना गुनाह है, तो पकड़िए उस मालती के पापा जी को, उनको भी पकड़िए। वो भी तो वहां पे गए थे, वो गए थे किन्नर लोगों को साथ में लेके। मेन पॉइंट, मेन सबसे मेन मुद्दे तो वही है। मेन पर्सन तो मालती के पापा हैं, वही लेके गए थे किन्नर लोगों को। उनके खिलाफ भी लगवाइए। जब गोरखपुरिया के खिलाफ 9 लग सकती है तो उनके खिलाफ 15 लगेंगी, क्योंकि मेन पर्सन वही थे। उन्होंने किन्नर लोगों को बुलाया, न गोरखपुरिया को बुलाया, उन्होंने उन्होंने सबको बुलाया था। उनको उनके खिलाफ भी धारा लगाइए, क्योंकि वो भी अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। वो भी गए थे वहां पे धरना दिलवाने के लिए, सबको लेके इकट्ठा कर उनको भी अंदर डालिए। कोई भी इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा, मैटर खत्म हो जाएगा, विष्णुवार आ जाएगा, किसी का कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जो इंसाफ के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है, उसका अब मुंह बंद कर दिया जाता ना। बंद करिए मालती के पापा का भी मुंह, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लगवाइए उनके खिलाफ भी धारा, बंद करिए उनको भी। और कर भी क्या सकते हो तुम गिरे हुए लोग, तुम सिर्फ दांत फाड़ सकते हो। और याद रखना, इतना अभिमान, इतना घमंड ठीक नहीं है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था बेटा, ठीक है। जिस तरह से तुम दांत फाड़ के ड्रामे करके हंस रहे हो ना, शर्म आती है, तुम्हारे ऊपर थूकने का भी मन नहीं करता। आई बात समझ में। सुख के सब साथी हो जाते हैं, दुख का कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और आज पता चल रहा है कि कौन किसका क्या था। तुम लोगों को सिर्फ मौका चाहिए गोरखपुरिया को नीचे दिखाने का, उसको बदनाम करने का, और कुछ नहीं। एक मालती के पापा को, उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक बाप के एक सवाल का जवाब तो किसी से निकला नहीं, ठीक है। अगर इतने ही बड़े यूट्यूबर हो के अगर हम गोरखप्रिया का नाम नहीं लेंगे तो वो वायरल नहीं होगी, हम गोरखप्रिया का नाम नहीं लेंगे तो उसका वीडियो नहीं चलेगा। अरे वाह बेटा वाह वाह, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम नाम लेंगे गोरखप्रिया का तब उसका वीडियो चलेगा है।
जब तुम इतने ही बड़े हो, तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर है, तो एक गरीब मजबूर लाचार बाप के सवाल का जवाब निकाल के लाइए। जो बाप को सिर्फ यही सवाल का जवाब मांगता है कि मेरी बेटी की जान कमरे में गई तो वो स्टूडियो में कैसे आई। है किसी के पास इस सवाल का जवाब? जो तुम्हारे पास इतनी पावर है तो ला दो इस सवाल का जवाब। खुद प्रशासन भी नहीं दे पा रही इस सवाल का जवाब। क्यों? किस लिए? बंद कर दो उस बाप को भी। ना कोई सवाल करेगा, ना कोई जवाब करेगा, ना अपनी बेटी के लिए हिसाब मांगेगा। है, करो ना उनको भी, क्योंकि मैन तो वही है। जब किसी के इस हक के लिए लड़ना गलत है तो करिए उस बाप को भी बंद, क्योंकि वो भी अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। मानते हैं कुछ गलतियां हुई है, मानते हैं गलतियां हुई जो नहीं हो सकती, लेकिन किस जुर्म में इतनी 8-9 धाराएं? किस जुर्म में? उसकी बेचार बेटियों का वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं तुम, बेटियों का फोटो वायरल कर रहे हैं तुम। बेटियां रो रही है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक बच्चे पर भी दया नहीं आती? अपनी बड़ा बड़ी में तुम कितना नीचे हद तक गिर रहे हो ये तुम सोच भी नहीं सकते। अपना ध्यान पे कभी अपने अंदर, अपने दिल से पूछ के देखना, अपने अंदर झांक के देखना कि हम किसी को गिराने के चक्कर में खुद हम कितने नीचे गिर चुके हैं, कितने नीचे जा चुके हैं किसी को गिराने के चक्कर में। और रिंकी, तुम अपने अंदर की पावर को पहचानो और लड़ो अपने हक के लिए। तुम गलत नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। क्या किया है तुमने? हैं? किस लिए रो रही हो? क्यों रो रही हो? वही तो ये लोग चाह रहे थे, वही तुम कर रही हो। ठीक है, हम तुम सब तुम्हारे सपोर्ट में। और इस मैटर में जोश से काम नहीं लेना है, होश से काम लेना है और बारीकी से फूक के कदम रखना है। और जितने भी गोरखपुरी भौजी को सपोर्ट करने वाले भाई लोग हैं, तो मैं उनसे भी बोलूँगी कि कुछ गुस्से में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो प्लीज़ भाई लोग अपने आप का गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ, कंट्रोल रखिए और होश से काम लीजिए। बातों को चुन के तोल के बोलिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं चौका मारने का, अपने घर की रोटियां सेकने का। अब भी यही हो रहा है। अब लाओ ना सीसीटीवी फुटेज। नहीं आएगा ना, फंसा दिया जाएगा। यही तुम लोगों की गिरी हुई औकात है। ठीक है, हंस लो जितना हंसना है, दांत फाड़ लो जितना फाड़ना है, तुम्हारा भी समय आएगा। ठीक, वेट करना अपने समय का। आई बात समझ में? सॉरी, माफ़ करना भाई लोग, अगर मैंने कुछ भी गुस्से में थोड़ा सा ओवर बोल दिया हो तो माफ़ करना। वैसे कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय कि आपका इस सब पर क्या कहना है। तो बाय बाय। Pulling up black windows, once you go.